नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 दिसंबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली में भाजपा की 2 दिनों से चल रही बैठक शनिवार शाम को खत्म हो गई। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी नेताओं की ये पहली बड़ी बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को शुरू हुई मीटिंग में शामिल हुए थे। समापन सत्र गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के साथ समाप्त हुआ। 22 दिसंबर को शुरू हुई बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और अन्य प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में किस विषय पर चर्चा हुई, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर प्रस्तावित कार्यक्रमों और अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन पर चर्चा हुई। सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव की नई जिम्मेदारी दी है। अब तक पायलट कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे, अब उन्हें राजस्थान के बाहर जिम्मेदारी दी गई है। हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी के पद से हटा दिया गया है। राजस्थान के सह प्रभारी सचिव रहे देवेंद्र यादव को पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संगठन की नई नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए हैं। पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाकर राजस्थान से फिलहाल दूर कर दिया गया है। पायलट फिलहाल नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो गए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के टकराव के लिहाज से पायलट की नई जिम्मेदारी के सियासी मायने हैं। राजस्थान में नई सरकार के गठन के साथ ही लोगों को मकान का पट्टा देने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि इसमें एक बड़ी अड़चन सामने आई है। पट्टों का जो प्रारूप है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो है। ऐसे में जयपुर नगर निगम ग्रेटर सहित कई निकायों ने डीएलबी को प्रारूप बदलने के लिए पत्र लिखा है। डीएलबी अधिकारियों का कहना है कि एक बार मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए और विभाग को नए मंत्री मिल जाए, इसके बाद जल्द ही प्रारूप को बदलवाकर नए पट्टे देने का काम शुरू किया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महज 1 मिनट 24 सेकंड में होगी। काशी के पंडितों ने ये मुहूर्त तय किया है। द्रविड़ बंधु पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित विश्वेश्वर शास्त्री ने बताया कि 22 जनवरी के दोपहर 12:29:08 से मूल मुहूर्त होगा, जो 12:30:32 तक चलेगा, यानी कुल 1 मिनट 24 सेकंड का ही प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होगा। इस मुहूर्त की शुद्धि भी की जाएगी। मुहूर्त शुद्धि का समय 20 मिनट का होगा। ये 19 जनवरी की शाम 6 बजे से शुरू होगा, जो 6:20 तक चलेगा। इसके बाद 20 जनवरी को सूर्योदय से पहले मुहूर्त शुद्धि का संकल्प होगा। इस बार अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान का मोठ राजस्थान में पहुंच रहा है। इसकी मार प्रदेश के सर्वाधिक मोठ उत्पादक बीकानेर क्षेत्र के किसानों पर पड़ रही है। पाकिस्तानी मोठ से माल और प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण स्थानीय मोठ के भाव किसानों को पूरे नहीं मिल रहे। पाक में मोठ की सीमित खपत के चलते वहां से मोठ कम भाव में निर्यात हो रहा है, जो अफगानिस्तान के रास्ते बॉम्बे पोर्ट और फिर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार श्रीगंगानगर की एक फर्म के जरिए ये मोठ बीकानेर के लूणकरण सर मंडी तक भी पहुंचा है। पाक का मोठ सस्ता होने के साथ गुणवत्ता में बाड़मेर मोठ जैसा ही है। राजस्थान के कॉलेजों में बोर्ड परीक्षा के सत्रांक अंकों की तरह आंतरिक मूल्यांकन होगा और इसके अंक मूल अंक तालिका में जुड़ेंगे। फर्क इतना है कि बोर्ड परीक्षा में सत्रांक तो जुड़ते हैं, लेकिन सत्रांक व मूल परीक्षा में अलग अलग पास होना जरूरी नहीं होता, जबकि कॉलेज के आंतरिक व एग्जाम दोनों में पास होना जरूरी है। सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों के रेगुलर स्टूडेंट्स अब पढ़ाई से मन नहीं चुरा सकेंगे और ना ही क्लास से ज्यादा अनुपस्थित रह सकेंगे। राजस्थान के एक भाजपा विधायक का एक महिला एसडीएम को सार्वजनिक रूप से खरी खरी सुनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। 1 मिनट 11 सेकंड के इस वीडियो में भाजपा विधायक एक महिला एसडीएम को निर्देशों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई झेलने को लेकर चेताते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र का है। इसमें शाहपुरा से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक लालाराम बैरवा एक महिला एसडीएम को सार्वजनिक रूप से हड़काते दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार की जेडीयू का लालू यादव की आरजेडी में विलय होने वाला है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस दावे को गलत बताया है। तेजस्वी ने कहा कि गिरिराज सिंह अपने शब्द किसी और के मुंह में डाल रहे हैं, वो सिर्फ खबरों में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भरतपुर विधानसभा चुनाव का मॉडल जानने के लिए शनिवार को 15 सदस्यों का विदेशी प्रतिनिधिमंडल भरतपुर पहुंचा। विदेशी दल ने मतदान केंद्रों की व्यवस्था, चेकपोस्ट की व्यवस्था, सीमावर्ती प्रदेशों की सीमाओं पर नाकाबंदी के बारे में जाना। भारत चुनाव आयोग ने चुनाव व्यवस्था के लिए भरतपुर को चुना, इसलिए विदेशी दल को भरतपुर भेजा। जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु, जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा को शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए सराहना मिली थी।
अजमेर डिस्कॉम ने बिजली सप्लाई की व्यवस्थाओं में लापरवाही के प्रकरणों में कार्रवाई की। मेड़ता के कनिष्ठ अभियंता नीतीश मालवा और टेक्नीशियन प्रथम कालूराम को निलंबित कर मुख्यालय सीकर किया गया है। प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि बिजली सप्लाई सिस्टम व विभाग को आर्थिक हानि जैसे गंभीर कृत्यों के कारण नीतीश मालव कनिष्ठ अभियंता व कालूराम टेक्नीशियन प्रथम को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता पवस सीकर कर दिया गया है। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने सरस घी के दामों में कमी की है। ये कटौती 15 जनवरी से 2 माह तक शादी समारोह को देखते हुए की गई है। भाव में कमी से राज्य में 36 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि 15 जनवरी से 2 माह तक लगातार शादी समारोह होंगे। इसके चलते सरस डेयरी ने देसी घी के भाव में कमी करने का फैसला किया है। रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष संजय सिंह को बनाए जाने के बाद रेसलर साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने आरोप लगाया है कि वे भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। विरोध में साक्षी मलिक ने कुश्ती न लड़ने का ऐलान किया तो बजरंग पूनिया ने सम्मान लौटा दिया। इसे लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ भरतपुर में जाट समाज भी आक्रोशित है। भरतपुर में शनिवार को जाट समाज के लोगों ने ट्रैफिक चौराहे पर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। सिरोही में कोर्ट के आदेश पर स्वरूपगंज पुलिस थाने में तहसीलदार, नायब तहसीलदार पटवारी सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर पटवार घर और निजी आवास का ताला तोड़कर सरकारी दस्तावेज, व्यक्तिगत दस्तावेज और अन्य सामान चोरी करने का आरोप लगाया गया है। भीलवाड़ा में आमजन को चक्कर कटवाए तो सभी विभागों के अधिकारियों को भारी पड़ेगा। किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मंडल विधायक उदयलाल भडाना ने शनिवार को मांडल कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा के ब्लॉक स्तरीय उद्घाटन समारोह में अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में लापरवाही नहीं बरतने की बात कही। उन्होंने कहा कि जन समुदाय को विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना है। करौली के सपोटरा उपखंड के खेरला ग्राम पंचायत के निमोदा गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चों को भामाशाह के सहयोग से स्कूल यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। स्कूल यूनिफॉर्म पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। स्कूल प्रिंसिपल तेजराम मीणा और रक्तदाता कल्लू प्रजापति की अध्यक्षता में छात्रों को यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षक महेश गहलोत और भगवान सहाय गुप्ता द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।